नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा, फाउंडर पूंजी बनाओ डॉट कॉम। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पीई रेशियो क्या है और पीई रेशियो किस तरह से मदद करता है आपको ये जानने में कि आप कौन से शेयर को परचेज करें। पहले हम लोग समझते हैं कि पीई रेशियो होता क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। पी रेशियो आखिर है क्या, इसको सिंपल तरीके से समझिएगा। मान लेते हैं एक घर है, हाउस ए, हाउस बी। अब इसका प्राइस है 50 लाख और इस अगर आप इस घर को रेंट पर देते हैं तो ये आपको रेंट पे लग जाएगा 50,000 रुपीज मंथली। लेकिन यही हाउस बी है जिसका प्राइस है 60 लाख रुपया, लेकिन अगर आप इसे रेंट पर देते हैं तो आपको 1 लाख रुपए महीने मिल जाएंगे। यानी कि 10,000 रुपए के डिफरेंस पर आपको महीना 50,000 रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है, अर्निंग, आपका जो अर्निंग है यहाँ पर ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर आपका अर्निंग कम हो रहा है। यानी कि इसी तरह अगर समझिए तो पीई रेशियो आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया पीई रेशियो 100 और यहाँ आपका पीई रेशियो हो गया 60। यानी कि आपको 1 लाख रुपए कमाने के लिए यहाँ 60,000 रुपए देने पड़ रहे और यहाँ 50,000 कमाने के लिए 50 लाख देने पड़ रहे। उसी तरह से अगर कोई स्टॉक आप लेते हैं तो अगर वो स्टॉक 100 रुपए का है तो ये आपको अर्निंग कितना दे रहा है वो होता है आपका पीई रेशियो। मतलब अगर अर्निंग आपका पीई रेशियो है 10 रुपया तो यानी कि 10 रुपए कमाने के लिए आपको 100 रुपए लगाने पड़ेंगे। साधारण भाषा में समझिए, 10 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर इसी का वैल्यूएशन 200 रुपए है यानी कि 10 रुपए कमाने के लिए आपको 200 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। साधारण भाषा में यही आपका पी रेशियो। तो इसको सिंपली अगर समझे कि आपके लिए कौन सा स्टॉक अच्छा है, बेसिकली इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है, लेकिन एक बहुत सिंपल भाषा में अगर समझे तो कौन सा स्टॉक अच्छा है तो इसको आपको कम पैसे लगा के ज्यादा अर्निंग मिले या ज्यादा पैसा लगा के कम अर्निंग मिले। सिंपल सा यही कंसेप्ट है। अब इसे अगर हम लोग समझे स्टॉक मार्केट की भाषा में तो मान लेते हैं कि स्टॉक है, स्टॉक ए जिसका प्राइस है 100 रुपए, अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए। यानी इसका पीई हो गया प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, पीई रेशियो हो गया 10। अब यहीं पे दूसरा स्टॉक है, स्टॉक बी जिसका प्राइस है 200 रुपए, अर्निंग पर शेयर हो गया 10 रुपए। तो इसका पीई रेशियो हो गया 20 का। यानी 200 रुपए लगाने पड़ रहे हैं 10 रुपए कमाने के लिए, या 100 रुपए लगाने पड़ रहे हैं 10 रुपए कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब इसके अलावा और भी बहुत सारी फैक्टर्स है। जैसे अगर इसी कंपनी का मैं प्रॉफिट देखूं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल का हम लोग देखेंगे। पहला साल इसका प्रॉफिट 10 रुपया था, दूसरे साल हो गया 11 रुपया, तीसरे साल हो गया 12 रुपया। ठीक है, अब हम लोग को नॉर्मली क्या लगा कि ये स्टॉक काफी अच्छा है और ये स्टॉक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें और भी फैक्टर कैसे देखना होगा। प्रॉफिट भी एक बहुत बड़ा चीज है किसी भी कंपनी या स्टॉक के लिए। अब ये प्रॉफिट इस तरह से रहा और शेयर प्राइस 100 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए 3 सालों में। यानी इसके पीई क्या है, पहला साल 10, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10। मतलब कि ये कंपनी
हर साल 10% के अनुसार ग्रो कर रही है। हर साल ये जो कंपनी है, इस कंपनी ए, ये 10% के अनुसार ग्रो कर रही है, जो कि और उसके अनुसार इसका पीई रेशियो 10 रुपए का 10 रुपए ही रह रहा है। लेकिन उसी जगह अगर स्टॉक बी में आए तो इसका प्रॉफिट पहला साल 10, दूसरे साल 20, तीसरे साल 30। शेयर प्राइस पहला साल 200, दूसरे साल 400, तीसरे साल 800। यानी पीई रेशियो जो है वो पहला साल हो गया आपका 20, दूसरे साल हो गया 20, तीसरा साल हो गया अप्रोक्स 25 के आसपास। तो यहां क्या हो रहा है कि हर साल आपका जो प्राइस है, प्रॉफिट जो है वो लगभग 100% के अनुसार बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका शेयर प्राइस भी उसी अनुसार बढ़ते चला जा रहा है। तो यानी कि अगर इसको प्रॉफिट से थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपका स्टॉक ए से ज्यादा बेहतर होगा स्टॉक बी। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त समय सस्ता स्टॉक ही आपके लिए अच्छा होगा। पीई रेशियो को एनालाइज करने के लिए बहुत ही एक सिंपल तरीका है, और उसके लिए आपको देखिए ध्यान यही रखना है कि सेम सेक्टर के जो भी कंपनीज है उनके साथ इसका कंपैरिजन कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक जो आपको मिल रहा है ये वैल्यू क्या है इस स्टॉक का। बेसिकली क्या आप जो प्राइस दे रहे हैं वो उस प्राइस का स्टॉक है या नहीं है, इसे जानने के लिए बहुत ही साधारण सा सिस्टम है। आप IIFL या किसी भी स्क्रीनर में चले जाइएगा, वहां एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी सेक्टर आप मान लेते हैं SBI। हमने SBI को लिया, अब यहां पर देखिए इसका पी क्या आ रहा है, पी है 12.93, ठीक है। यानी कि और स्टॉक का प्राइस क्या है 536.90। ये बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करें 536.90 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितना है 41.06। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका पीई रेशियो आएगा 12.93। ये बेसिकली निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, ये आपको रिसर्च करके सारा कुछ मिल जाता है, आपको सिर्फ इसे स्टडी करना रहता है। अब अगर हमें जानना है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या एसबीआई का वैल्यूएशन सही है या नहीं है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एसबीआई पीर कंपैरिजन है। आप पीर कंपैरिजन में जाइए, ये देखिए पीर कंपैरिजन आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं स्टेट बैंक का वैल्यूएशन क्या है, स्टेट बैंक का पीई रेशियो आ रहा है 12.93। उसी जगह पर अगर देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का वैल्यूएशन आ रहा है 40.17। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है और ये काफी महंगा शेयर है। यानी कि इससे बेहतर है कि आप एसबीआई लीजिए, ठीक है। एक्सिस बैंक एक अच्छे वैल्यूएशन रेट पर है, एचडीएफसी थोड़ा महंगा है, ठीक है, आईसीआईसी भी महंगा है, ठीक है। यानी कि परफॉर्मेंस अनुसार देखें तो अभी स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कर लीजिए जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।